बदलते भारत की शान। हम हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में हम हाजिर हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगर जम्मू में, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। शताब्दियों पहले राजा जाम्बूलोचन द्वारा इस शहर को सूर्यपुत्री तवी नदी के दाएं तट पर बसाया गया था, जो समय के बढ़ने के साथ साथ ये नगर नदी के बाएं तट पर भी विकसित होता गया। इस शहर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। जम्मू नगर के साथ एक गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ विद्यमान अनेक भवन, राजमहल इसके गौरवशाली इतिहास को प्रमाणित करते हैं। मुबारक मंडी, जिसे राजे की मंडी भी कहते हैं, इस नगर के गौरव का प्रतीक है। अमर महल, अन्य भवन और हवेलियां इसके वैभवशाली अतीत के साक्षी हैं। आध्यात्मिक रूप से भी जम्मू नगर का उत्तर भारत में एक विशेष स्थान है। तवी नदी के एक और प्राचीन बाहु किले में विद्यमान मां काली को समर्पित प्राचीन मंदिर है, तो दूसरी ओर अपने अनेक प्राचीन और नवीन मंदिरों के लिए जम्मू मंदिरों के नगर के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। इस नगर को अब प्राचीनता और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण कहा जा सकता है। तवी नदी के दाएं किनारे पर बसे जम्मू नगर की सीमाएं आज मीलों दूर तक फैल चुकी हैं। नगर से महानगर बन रहे इस नगर की आबादी में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। जम्मू नगर के विस्तृत होने और जनसंख्या बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती गई, दूध उनमें से एक है। इसलिए आइए आज हम आपको ले चलते हैं पंजाब सिंह जी द्वारा स्थापित पंजाब डेयरी में। ये सफल किसान हैं पंजाब सिंह। जम्मू शहर के दक्षिण पश्चिमी लगभग 12 किलोमीटर दूर सतवारी क्षेत्र में एक गांव के निवासी हैं पंजाब सिंह, जिन्हें बहुत से लोग डेयरी वाले भी कहते हैं। पंजाब सिंह जी ने प्रदेश के पशुपालन विभाग जम्मू के सहयोग से डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू किया। 3 स्कीमों से लाभ उठाकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की है, कामयाबी हासिल की है। आज से 9 साल पहले मैंने डेयरी फार्म का काम शुरू किया था। मैंने घर के पास ही शुरू किया था 20 गाय से। आज मेरे पास 120 गाय है, काउज हैं, ओनली काउज। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने किया है, 8 साल पहले किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो इस साल से मुझे मिला है, गवर्नमेंट ने पूरी मेरी हेल्प करी है। मैंने 20 लाख की नई गाय खरीदी, अच्छी वाली, और गवर्नमेंट ने मुझे पूरी 50% सब्सिडी दी गाय के ऊपर, मशीनरी पार्ट्स के ऊपर, और गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है डेयरी फार्मर के ऊपर और हमारी पूरी हेल्प करी है।
और यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे लिए डॉक्टर प्रोवाइड कर रही है। सीमन के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिलेंडर किए हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी डेयरी में कम से कम 10 विजिट किए और मुझे जितनी सब्सिडी थी सब प्रोवाइड करवाई। इन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे भरे खेतों के बीच दूर से दिखाई दे रहा ये स्वच्छ ढांचा सरकार और सरदार पंजाब सिंह के उन्हीं यत्नों का परिणाम है। ये एक डेयरी फार्म है। ये डेयरी प्रगतिशील किसान सरदार पंजाब सिंह जी द्वारा स्थापित की गई दूसरी डेयरी है। पहली डेयरी की सफलता से प्रोत्साहित होकर ही उन्होंने ये नई डेयरी स्थापित की है। इस डेयरी में उत्तम नस्ल की अनेक गायें रखी गई हैं। यहाँ पर सभी पशुओं के रहने के लिए स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध करवाया गया है। पशुओं के लिए चारे की भी उत्तम व्यवस्था है। सरदार पंजाब सिंह हर काम पर पूरी निगरानी रखते हैं। डेयरी में पशुओं को चारा डालने से लेकर अनेक कार्य सरदार पंजाब सिंह आज भी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अन्य काम भी उन्हीं की निगरानी में संपन्न किए जाते हैं। सरदार पंजाब सिंह जी की डेयरी में केवल गाय ही रखी गई है। यहाँ रखी गाय विदेशी नस्ल की और ऊंचे दर्जे की गाय हैं। आज उनके पास लगभग 150 ऐसी उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल उत्तम श्रेणी का दूध प्राप्त होता है। ये सब पशुपालन विभाग के सहयोग से ही संभव हो सका है। हम लोगों ने जो गाय की ब्रीड है उसके ऊपर भी पूरा फोकस किया है, ध्यान दे रहे हैं और आगे 200 एनिमल तक जाने की मेरी कोशिश है कि मेरे जगह भी और ली है उसके पीछे में, और ये बहुत अच्छा काम है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं की जरूरत होती है, क्योंकि दूध का उत्पादन पशुओं की नस्ल पर निर्भर करता है। स्थानीय गायें कम दूध देती हैं, इसलिए डेयरी फार्मिंग के लिए वो उपयुक्त नहीं है। डेयरी फार्मिंग के लिए हमें अच्छी नस्ल की गायों की जरूरत होती है जो दिन में कम से कम 40 से 50 लीटर दूध दे पाएं। इसके लिए पशु नस्ल सुधार प्रक्रिया अपनाई जाती है। जम्मू प्रांत के पशुपालन विभाग की ओर से हक्कल स्थित प्रयोगशाला में बढ़िया नस्ल के नर पशु यानी बैल रखे गए हैं। इनमें से कुछ तो देश के ही अन्य राज्यों से मंगवाए गए हैं, जबकि कई विदेशों से भी मंगवाए गए हैं। इन बैलों से एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संसर्ग करवाकर स्पर्म हासिल किए जाते हैं। इसके उपरांत वैज्ञानिक विधि के मुताबिक स्पर्म्स को एक निश्चित तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद उन स्पर्म को डाइल्यूट करने यानी उसके घनत्व को कम करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। विशेष प्रकार के ढांचे में रखे गए स्पर्म में कुछ और रसायन भी मिलाए जाते हैं।
ये सारी प्रक्रिया विशेष प्रकार से बनाए गए डिल्यूशन में संपन्न की जाती है। इसे एक निश्चित तापमान पर उबाला जाता है। उबाले गए उस द्रव्य में अंडे की जर्दी मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। इस मिश्रण से अनेक स्ट्रा तैयार किए जाते हैं, जिनमें बैल के स्पर्म से तैयार मिश्रण की एक निश्चित मात्रा रखी गई होती है। एक बैल से हासिल स्पर्म अनेक बनावटी गर्भाधान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी स्ट्रा वैज्ञानिक रूप से एक प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं। वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सकों की अनथक मेहनत से ही पशु नस्ल में सुधार की प्रक्रिया संभव हो पाई है। ये हमारी सेंट्रल आर्टिफिशियल ब्रीडिंग स्टेशन लैब हक्कल है। ये लैब एक ISO 9001:2015 सर्टिफाइड लैब है। इसके अलावा ये CMU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्रेडिटेड लैब है, जिसमें इस लैब का ग्रेड B है। हम यहाँ पे इस लैब में 6 विभिन्न नस्लों के कैटल एज वेल एज बफेलो के टीके बनाते हैं, जिनकी मदद से हम हमारे किसान भाइयों को दूध की पैदावार उनकी बढ़ा के उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से तैयार की गई नस्ल की मादा बछड़ों का पालन पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन बछड़ों को खुली और स्वच्छ जगह पर रखा जाता है। निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में चारा और अन्य पौष्टिक तत्व खिलाए जाते हैं। उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जो गाय बछड़े को जन्म दे चुकी होती है, वो दूध देने योग्य हो जाती है। उनका दूध दुहने से पहले गाय की पूरी तरह से सफाई की जाती है। गाय के थन भी साफ किए जाते हैं। दूध दुहने की सारी प्रक्रिया मशीनी है। मशीनों के साथ लगी एक नाली यानी पाइप का आगे वाला भाग गाय के थनों से जोड़ दिया जाता है। दूसरा सिरा एक बड़े बर्तन से जुड़ा रहता है। दूध दुहने वाली मशीन बिजली से चलती है। मशीन के चलते ही दूध दुहने की मशीनी प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। दूध पाइप के दूसरे सिरे से जुड़े बर्तन में इकट्ठा होने लगता है। एक गाय से कितना दूध दोहा जाना है, ये उसकी सेहत और आयु के आधार पर निश्चित किया जाता है। उन्नत किस्म की नस्ल की गाय एक बार में 50 किलो के लगभग दूध देती है। कुछ इससे अधिक और कुछ कम दूध देती हैं। युवा गाय अधिक दूध देती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ दूध देने की क्षमता में कमी आती जाती है। जब निश्चित मात्रा में किसी गाय का दूध दूह लिया जाता है तो फिर मशीन को बंद कर दिया जाता है। मशीन का अगला भाग थनों से अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूध दोहने वाले भाग को साफ करके रख दिया जाता है। दूध दोहने के बाद गाय के थनों की फिर से सफाई की जाती है। सफाई के लिए विशेष प्रकार की दवाई प्रयोग में लाई जाती है।
दोहने के बाद उसे मशीनी बर्तन से निकालकर दूसरे बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठा कर लिया जाता है। वहां भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। दूध को छानकर बर्तनों में डाला जाता है। विशेष प्रकार के और विशेष आकार के इन बर्तनों में इकट्ठे किए गए दूध की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जो दूध है वो बिल्कुल प्योर दूध हमारी डेयरी से जाता है। कहीं भी आप इस दूध को ले जाएं, 1 लीटर लेके टेस्ट करवा लें, इसकी फैट, SNF सब कुछ चेक करवा लें, वो आपको पता चल जाएगा कि डेयरी का दूध कितना प्योर है। 9 क्विंटल दूध डेली का जा रहा है मार्केट में। अपनी जो ATM वाली गाड़ी है वो भी मैंने एक और निकाली है, 2 हो गई मेरे पास। पहले मैंने अपनी खुद की ली थी, अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी मुझे 3 लाख रुपए सब्सिडी दी है। और गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है डेयरी फार्मर के ऊपर और हमारी पूरी हेल्प करी है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। सरदार पंजाब सिंह दूध की बिक्री के लिए भी अपनी किस्म का एक दूध ATM प्रयोग में ला रहे हैं। दूध के ये ATM एक गाड़ी पर लगाए गए हैं। ATM में दूध भरने से पहले उसकी पूरी तरह से सफाई की जाती है। दूध की बिक्री के लिए सरदार पंजाब सिंह जी डेयरी का दूध ATM एक बड़ी सुगम प्रक्रिया है। इस ATM से दूध लेने के लिए एक विशेष प्रकार का स्मार्ट कार्ड प्रयोग में लाया जाता है। सफाई के बाद ATM के कंटेनर यानी टैंक में दूध डाल दिया जाता है। कंटेनर यानी टैंक में एक निश्चित मात्रा में ही दूध डाला जाता है। हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट था, अभी तक हमारा जो काम हो रहा था वो हमारा जो शुरू से चल रहा था, एक किस्म का जानवरों के इलाज, उनका टीकाकरण, ताकि वो बीमारियों से उनका बचाव रख रखाव जानवरों का, उस पैटर्न पर हमारा अभी तक जो ये प्रोग्राम्स जो डिपार्टमेंट के थे वो उन बेसिस पर चल रहे थे। और थोड़ा सा उसमें एक चीज़ कभी हमारा कुछ स्कीम्स ऐसी थी जो छोटी मोटी जिनसे फार्मर को थोड़ा सा फ़ायदा तो मिलता था, मगर उसको वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता था। अब आजकल लकली इस साल से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कुछ स्कीम्स आई हैं, जो हमारे डायरेक्टर मैडम मतलब ये स्कीम्स जितनी भी हैं हमारी, इनका एक ही एम है कि एक किसान को हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है। हम अभी भी देख रहे हैं हमारा जो इंपोर्ट आ रहा है नेबरिंग स्टेट, खासकर पंजाब हरियाणा से, इतना इंपोर्ट आ रहा है कि कहने की बात नहीं है। अब उस चीज़ को हम थोड़ा सा कम करने के लिए जो हमारी ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, एक किस्म का शिफ्ट मिल गया पुरानी ट्रेडिशनल वे से नए चीज़ की तरफ, ताकि हम एक किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, उसकी आय दुगनी हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी विजन है। उसके बारे में हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम है, ये सारे पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, ये चल रही हैं, जिससे हम इंसान को, फार्मर को आत्मनिर्भर बनाएं।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में सरदार पंजाब सिंह डेयरी पूरी तरह से अपना योगदान दे रही है। इस डेयरी से दिन में 2 बार दूध सप्लाई किया जाता है। एटीएम वाली गाड़ियां निश्चित समय पर गली मोहल्लों में पहुंच जाती हैं। दूध के खरीदार भी अपने दूध एटीएम कार्ड लेकर प्रतीक्षा में रहते हैं। डेयरी व्यवसाय में तो आधुनिकीकरण है ही, परंतु अब दूध के वितरण में भी आधुनिकीकरण प्रवेश हो गया है। दूध का एटीएम बनना इस बात का एक प्रमाण है। इससे विक्रेताओं को और ग्राहकों को दोनों को लेन देन के हिसाब से छुटकारा मिल जाता है। कार्ड मशीन से लगाने के बाद एक निश्चित मात्रा में दूध अपने आप मशीन से निकलकर निश्चित स्थान पर रखे बर्तन में आ जाता है। इस डेयरी में तैयार दूध की मांग समय के साथ बढ़ती जा रही है। सरदार पंजाब सिंह इस काम को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। मेरा इससे आगे जाने का विजिट कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मिल्क का जो प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट जैसे अमूल है, सूर्या है, वैसे उस लेवल तक जाने की मेरी कोशिश है। आगे परमात्मा की मर्जी है, जहां पर उसने मुझे रखा हुआ है। बहुत अच्छा हूं मैं, काम धंधा इससे अपना बिजनेस भी अच्छा हो रहा है और एक काउस की सेवा भी हो रही है। जैसे ये लोग बोलते हैं गौ माता, मैं तो बोलता हूँ मेरी एक डेयरी में विजिट करके देखें हम लोग इसको कैसे रख रहे हैं, कैसे रख रखाव किया हुआ है। जानवर को हम लोग बांधते नहीं है, खुला छोड़ देते हैं पूरा। जैसे पंजाब में बड़ी बड़ी डेयरी हैं, वैसे हमारा प्रोजेक्ट है तैयार करने का। सरदार पंजाब सिंह की सफलता के पीछे उनका कठिन परिश्रम है। वो अपने काम के लिए पूर्ण रूप से ईमानदार और सदैव समर्पित रहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार को गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो किसानों, विशेष रूप से युवाओं को भी आगे आकर डेयरी फार्म को एक व्यवसाय बनाने का आह्वान करते हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि J&K गवर्नमेंट हमारी जो गरीब जनता है, जिनके पास कोई गुजारा नहीं है खाने के लिए, 2-2, 4-4 कौ से अपना घर चला रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत पिछड़े गरीब लोग हैं और उन लोगों को पूरी सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट दे रही है उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं अपने भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे भाई इस काम में आना चाहते हैं, ये बात मत सोचें कि हमने बहुत क्वालिफिकेशन की है, हमें काम अच्छा नहीं है। मुझे भी लोगों ने बहुत बार बोला आपने कौन सा काम खोल लिया, ये कौस रख लिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किसी चीज़ को करोगे तब आपको पता चलेगा इसमें प्रॉफिट क्या है और इंसानियत क्या है इसमें। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी यहाँ पर जितनी कौज हैं, हम दूध देते हैं, हम बच्चों को जहर नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को मिल्क दे रहे हैं। मिल्क जिसको प्योर बोलते हैं वो हमारे पास है। हमारा दूध लेके जाएं, आप देखें, चेक करवाएं, पता चलेगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी कितनी है। और अपने भाइयों को ये जरूर संदेश दूंगा कि इस काम को जरूर करें। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा उपराला किया हमारे लिए। जो मेरे भाई जिनके पास काम धंधा नहीं है वो 10 काउ से शुरू करें, 20 तक जाएं, 100 तक जाएं। सरदार पंजाब सिंह ने छोटी सी सतह पर डेयरी फार्म का काम शुरू किया था और आज अपनी मेहनत के बलबूते इनकी डेयरी में 150 गाय हैं, जिनसे रोजाना कई क्विंटल दूध हासिल होता है। आज उनकी ये डेयरी अनेक किसानों को इस काम के लिए आकर्षित करने में सफल हुई है। किसानों के ऐसे कार्य ही शहरों एवं कस्बों में प्रतिदिन बढ़ती जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। हमारे गांव देहात भी किसानों के ऐसे यत्नों से समृद्ध और सशक्त बन सकेंगे।
अगली कड़ी में आप देखेंगे कठुआ जिले में मशहूर बसोली पश्मीना शाल की बुनाई।